Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं कि जो कल का हमारा एनालिसिस था, जहां पे मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि मार्केट बेरिश क्यों लग रहा है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि परमानेंटली या लंबे समय के लिए बेरिश, बट कुछ समय के लिए मार्केट बेरिश क्यों लग रहा है, या बेरिश ये वर्ड थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। मार्केट कंसोलिडेट क्यों हो रहा है, ये परफेक्ट चीज है। और ये हमको किसने बताया था? तो ये हमको वीकली कैंडल ने बताया था। और जैसे मैंने कहा था, अगर फ्राइडे के दिन मार्केट ऊपर नहीं जाता तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा आने वाले ज्यादा दिन नहीं, 4 या 5 दिन के लिए, कि मार्केट को वापस नीचे आना पड़ेगा, स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा और फिर ऊपर जाके मार्केट 27 के ब्रेक कर सकता है। अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आने वाले दिनों के लिए, यानी कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो मंडे के लेवल्स क्या होंगे, वीकली चार्ट्स अब क्या बता रहा है फ्राइडे के बाद, क्योंकि फ्राइडे में अच्छी खासी गिरावट हुई थी। और फ्राइडे को हमने क्या क्या किया इसके बारे में डिटेल बताएंगे। एंड ऑफ कोर्स आपके जो स्टॉक्स जो हर बार आप कमेंट करते हो एनालिसिस के लिए, आप कर सकते हो। आज अगर वक्त मिला डेफिनेटली हम कवर करेंगे, अगर नहीं भी मिला तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करते रहना, क्योंकि जब मैं वेडनेसडे को वापस आऊंगा तो डेफिनेटली सभी के स्टॉक्स लेने की कोशिश करूंगा। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज हमने की है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें जाना चाहिए लेवल्स पे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, तो थोड़ा बहुत हम देखते हैं। 26,020 राइट के ऊपर तो गया, बट ज्यादा मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। एंड एट द सेम टाइम अगर आप नीचे के लेवल्स देखोगे तो नीचे के लेवल्स भी एक्टिवेट हुए थे, बट एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट था वहां तक नहीं जा पाया, यानी कि 100 पॉइंट्स के जो नीचे की रैली थी वो नहीं आ पाई। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, मीन्स जो पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स होके नीचे के लेवल्स एक्टिवेट कर दिए। अब थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो क्यों मैं कह रहा हूं कि ऊपर के लेवल्स प्रॉपरली ये नहीं हुए थे, रीजन इज बट सिंपल, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो 26,020 के बाद, 26,020 के बाद हमने क्या कहा था कि 26,100 और उसके बाद 200 का आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 आने को ही रेडी था। यहाँ पे मार्केट ने क्लासिकल डबल टॉप कर दिया, अगर आपने मिस किया रहेगा, और ये मार्केट नीचे 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 की तरफ चला गया। ये पॉइंट हमारा सपोर्ट था। एग्जैक्टली सपोर्ट पे डॉट टू डॉट हर बार नहीं होता है, बट जो कहते हैं ना मार्केट बकवास है, अपने हिसाब से चलता है, तो यहां पे ये जो मार्केट ने रिएक्शन दिया, ना ही यहां पे दिया ना ही यहां पे दिया, यहां पे थोड़ा बहुत दिया, बट एग्जैक्टली ये पॉइंट पे ही क्यों रिएक्शन दिया, क्योंकि वैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे था। तो ये था जो फ्राइडे के मार्केट का एनालिसिस किया था वो। कुछ मैं भी जानता हूं कि आपने यहां पे जो इंडिविजुअली अपने आप से ट्रेड करते हैं उनको ट्रेडिंग करने में डेफिनेटली दिक्कत आई रहेगी, बट जो हमारे साथ हमारे एनालिसिस देख के ये करते हैं, जो हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी में जुड़े हैं, उनका दिन कैसे रहा आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिन भर में ऑलमोस्ट 3 ट्रेड्स, और कहीं पे 20 पॉइंट्स कैप्चर किए, कहीं पे 15 पॉइंट कैप्चर किए, और एक 80 पॉइंट्स का भी जो पूरा नीचे आने वाला ट्रेड था वो भी कैप्चर किया। और ऐसा नहीं है कि हमारे स्टॉप लॉस नहीं हिट होते। अगर हमने ये कहा कि स्टॉप लॉस हिट होते नहीं, आप जहां भी डालोगे पैसा ही पैसा रहेगा, तो मैं डेफिनेटलि आपकी दिशा भूल कर रहा हूं या आपको गलत सलाह दे रहा हूं। हमारे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, एक दिन में भी 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट होना बड़ी बात नहीं है, या कभी कभी 3 भी हो जाते हैं।
बट एक चीज अगर आपने पैटर्न देखा रहेगा तो एक चीज डेफिनेटली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि स्टॉप लॉस जो रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और जब टारगेट आता है तब आप देख सकते हो कि कितने अच्छे खासे टारगेट कैप्चर हो सकते हैं। तो ये कैसे होता है? तो ये आपको स्टॉक मार्केट के नॉलेज से कंसेप्ट फॉलो करके ही होता है। अगर आपको भी जानना है कि ये कंसेप्ट क्या है, कैसे है, और हमारे साथ जुड़ के हमारे एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग और अर्निंग आपको देखना है, तो आप क्या कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक को क्लिक कर सकते हो और वहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मुझे पता है कि कुछ दिनों से हमारा जो मीन्स कम्युनिकेशन चैनल है वो सही काम नहीं कर रहा है, बट डोंट वरी, लाइक अक्टूबर का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद जो नया एप्लीकेशन है वो उसमें से आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा हमारे साथ। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं क्या है। तो टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो हायर यूएस टैरिफ आर लाइकली टू कट इंडियन लेदर इंडस्ट्री रेवेन्यूज बाय 10 to 12% दिस फिजिकल। अब बहुत लेदर इंडस्ट्रीज वाले कंपनीज है जहां पे आप देखोगे तो उनको फर्क पड़ सकता है। डिजिटल पेमेंट अकाउंटेड फॉर 99.8% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इन H1 रिफ्लेक्टिंग इंडिया रैपिड शिफ्ट। तो ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि अब आप देखोगे तो ग्रे या ब्लैक इकोनॉमी से धीरे धीरे हम व्हाइट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसका ये सबूत है। Rajasthan unveiled a roadmap to become fully developed by 2047, targeting 4.3 million economy, 4.3 trillion economy through infrastructure, industrial and social growth। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया की एक सिटी 4.3 ट्रिलियन का एक्सपेक्टेशन कर रही है इकोनॉमी का। ऑफ कोर्स ये बहुत जल्द नहीं है, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ये 20 साल का रोड मैप है, बट ये रोड मैप रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि हम स्टॉक्स और निफ्टी 50 के बारे में क्या बात कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई भी मार्केट को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब चलो ये देखते हैं, ये है हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर। अब छोटे छोटे वेव्स में नहीं कैप्चर करूंगा, एक, दो, ये अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम पार्ट है इसका। आप देखोगे इक्वल हाई बना दिया, पुल बैक आया, फंटास्टिक, वापस ऊपर चला गया। तो ओवरऑल हमको पता है कि मार्केट डेफिनेटली अप ट्रेंड में है, राइट? ये एक चीज हो गई। अब अप ट्रेंड में होना इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना, ट्रेंड में होना इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं से भी बाय करोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। ये जो गलती बहुत सारे बिगनर्स करते हैं, सर आपने कहा था मार्केट अप ट्रेंड में है, मैंने कॉल होल्ड कर लिया, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसे मार्केट वर्क नहीं करता है, क्योंकि अप ट्रेंड में भी देखोगे तो इतना ही है कि आप कौन से डायरेक्शन में हो मार्केट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जस्ट मुझे चेक कर देना या मैं सही जगह पे हूं। अगर आप देखोगे अप ट्रेंड में, अगर आपने प्राइमरी वेव यानी कि जो लंबी वेव चलने वाली है इसको सही से कैच किया, वापस एक बार ये करता हूं, अगर आपने ये वाले वेव को सही कैप्चर किया तो आपके पैसे आराम से बनेंगे। बट गलती से भी देखो यहां पे भी क्या होता है, ये ऐसे 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 जाएगा। अगर ये वाले वेव में आप फंस गए और आपने यहां पे कहीं बाइंग किया, यहां पे कहीं बाइंग किया, और चलो गलतियां इंसान से ही होती है, बट अपनी जो पोजीशन है वो प्रॉपरली स्टॉप लॉस के साथ नहीं काटी, ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया, तो डेफिनेटली आपको आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस है। इसके लिए ये वेव में राइड करना, जो कि प्राइमरी वेव या इंपल्सिव वेव कहते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेकेंडरी वेव है उसमें गलती से भी कॉल के बारे में ना सोचें, ये इंपॉर्टेंट है। और
ये आप मैंने बताया रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चल रहा है, यानी कि ये वापस एक बार मैं आपको ये करूंगा, ये देखो, ये रही आपकी सेकेंडरी वेव। मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, ये रही आपकी सेकेंडरी वेव, यहां पे प्राइमरी थी। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मार्केट उठा, राइट, यहां पे भी उठने की कोशिश कर रहा है। और ये जब अब जाएगा तब ऑलमोस्ट आप यहां पे देखोगे ना, जैसे मूव यहां पे आई है वैसे ही कुछ यहां पे आने के चांसेस है। बट प्रोवाइडेड इकोनॉमिक कंडीशंस अगर ऐसे ही रहे या सडनली कुछ बड़ा वॉर या ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट इवेंचुअली एक बात मैंने देखा है कि अगर समझो शॉर्ट न्यूज भी आई है, अगर कुछ मेजर इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है, मार्केट में कुछ इस तरीके से स्पाइक बनता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि यस, अगर कुछ सडनली न्यूज बुरी आई और एक हफ्ते में खत्म हो गई, तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है। एक हफ्ते में ही मार्केट कुछ इस तरीके से गिर के वापस ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली चार्ट का भी हमने थोड़ा बहुत आपके साथ एनालिसिस कर दिया है। ये क्या है, तो देखो एग्जैक्टली ये मैं निकाल लेता हूं, किधर भी अजीबो गरीबो जगह पे पुल बैक नहीं लिया है। जहां पे रेजिस्टेंस था या पिछले सेलर्स थे, वहीं पे मार्केट ने पुल बैक लिया है। अब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान करके समझ चाहता हूं, ये रहा मार्केट का सपोर्ट, ये रहा मार्केट का रेजिस्टेंस। अब सिंपल तरीके से अगर मार्केट ये पॉइंट के नीचे चला गया तो समझो थोड़ी सी मार्केट की हवा टाइट हो गई है। ये पॉइंट कौन सा है, 24,500। जब तक मार्केट ऊपर है, राइट, तब तक मार्केट बुलिश है, यानी कि यहां से टर्न ले सकता है, यहां से टर्न ले सकता है, यहां से टर्न ले सकता है। और ये टर्न एग्जैक्टली कहां पे लेगा, यही एनालिसिस करने टेक्निकल एनालिस्ट का काम है। और ये आप सीख सकते हो। इसके लिए आप सिर्फ एक इंडिकेटर जैसे आरएसआई या एक इंडिकेटर जैसा बोलिंजर बैंड नहीं ले सकते। ये कॉन्फ्लुएंस इसे कहते हैं, यानी कि 4 या 5 चीज को एक साथ मिला के जितना हो सके उतना आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, ताकि आप, मैं कहूंगा ऐसे नहीं कि 100% सही हो जाओ, एटलीस्ट 80% आप सही होने की कोशिश करोगे। और बाकी के 20% कभी भी आप कोई भी चीज में सही नहीं हो सकते। परफेक्शन हमें जाना भी नहीं है। जिधर आप गलत हो वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के छोटे से लॉस के साथ निकल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे लॉन्ग टर्म व्यू भी मार्केट का पता चला कि सेल ऑफ आया है, फैंटास्टिक, कुछ समय के लिए। यहाँ पे और एक चीज जो मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूँ कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो आप देखोगे हार्डली एक या दो कैंडल रेड की रहती है। तो वैसे यहाँ पे देखो हार्डली एक या दो कैंडल रेड की है, तो वैसे ही ये एक कैंडल बन गई। ज्यादा से ज्यादा आने वाला एक हफ्ते में रेड कैंडल, और उसके बाद अगर मार्केट नहीं निकल पड़ा ग्रीन के लिए, तो समझ लेना कि कुछ लंबे समय तक मार्केट नीचे जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है ये भी जान लेना। 2 नवंबर के बाद, 2 नवंबर यानी कि तब तक हमारा ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो जाएगा। 2 नवंबर ज्यादा से ज्यादा मार्केट थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। 2 नवंबर के बाद अगर उछाल नहीं आता है तो आप समझ लेना कि पूरा नवंबर महीना थोड़ा सा मार्केट वीक रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड से लेके मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, लिख के भी देता हूं, सेकेंड से लेके 5 नवंबर, ये टाइम पे अगर मार्केट उछालता नहीं है 27,500 या 26,000, सॉरी 27,500 थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 27,000 के आसपास अगर या 26,500 के ऊपर नहीं जाता है, तो थोड़ा सा आपको समझ लेना पड़ेगा कि नवंबर या मे भी दिसंबर मिड तक मार्केट 26,000 के आसपास ही रहेगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या इससे हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो मंडे के लिए लेवल्स देखते हैं। तो मंडे के लिए वापस एक बार हम लेवल्स देखेंगे। यहां पे अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, टू बी ऑनेस्ट, जो अब ये 26,000 के ऊपर ही पावरफुल होने के चांसेस है। बट चलो हम इतने दूर का नहीं देखेंगे। आप भी बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो, इतने दूर कौन देखेगा। तो 25,900 तक जाके मार्केट वापस रिवर्स होने के चांसेस है, राइट। और ये कहां तक जा सकता है, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है मार्केट छोटे छोटे सपोर्ट्स नहीं पकड़ता है, मार्केट बड़े सपोर्ट पकड़ने की ट्राई करता है। तो 25,600 से लेके 25,500 ये जोन पे आके ही मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो ये ट्रेड कैसा प्लान करेंगे? तो आइए देखते हैं। ये ट्रेड प्लान करने का तरीका बहुत सिंपल रहेगा। अब यहां पे देखो, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है 25,000, 25,740 15 मिनट्स में अगर रेड कैंडल क्लोजिंग होती है, तो सबसे पहला टारगेट, ऑफकोर्स कुछ 700 पे भी दिक्कत है, बट इसके लिए मैंने 3 टारगेट दूंगा मैं। 25,700, 25,600, और जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,500। तो ये तीनों टारगेट क्या एक साथ अचीव होंगे? नहीं, हर एक टारगेट के बाद पुल बैक होगा, और ये पुल बैक अच्छा खासा ऊपर हो सकता है। हर एक टारगेट के बाद पुल बैक होगा। ये पुल बैक्स क्यों ज्यादा आते हैं? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, ये प्राइमरी वेव है, और क्योंकि सेकेंडरी वेव्स में सेलर्स कम है, तो हर बार बायर्स ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरीके से पुल बैक होगा। तो ये आपको संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जस्ट मैंने एक फुट खरीद लिया और 700 में आके बेच दिया, ऐसे नहीं होगा। इसके बीच में जो पुल बैक्स आएंगे, आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है वो पूरा का पूरा जीरो होगा। वापस मार्केट नीचे आके आपको ये देगा। तो इसके लिए हर एक लेवल्स पे जितना आप प्रॉफिट बुक करोगे, उतना आपकी एंजाइटी कम होगी। और ऊपर के लिए हम क्या देखेंगे? तो ऊपर के लिए बहुत सिंपल है। 25,930 के ऊपर 26,000 के, और उसके बाद 26,100। इसके बीच में क्या रहेगा? तो इसके बीच में रहेगा हमारा ट्रेड जोन। और आज मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं करूंगा, बट एनीवेज यही लेवल्स आप बैंक निफ्टी में भी ये कर सकते हो। और 3 स्टॉक्स का एनालिसिस थोड़े दिन बाद करेंगे। थैंक्स अ लॉट। डेफिनेटली मंडे को ट्राई करूंगा वीडियो बनाने को। ट्यूसडे को मे भी वीडियो बनाने में गड़बड़ हो सकती है, बट एनीवेज हम लोग मार्केट में डेफिनेटली रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारी टीम अभी भी आप देख सकते हो बहुत बढ़िया चीज कर रही है, एंड डेफिनेटली मैं और मेरी टीम आपके लिए ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। सी यू ऑन